बंधुओं नमस्कार। आप सभी का एक विशेष सेशन में स्वागत करना चाहूँगा। बहुत ही विचार योग्य विषय है। आप सभी लास्ट तक बने रहें इस सेशन में और अपने विचार भी हमें बताएँ। पहले हमारी बातों को सुनें, आखिर ये विषय क्यों गंभीर है, पूरी बातों को समझेंगे और आपके विचार को मैं एक तरह से चाहूँगा कि आप अपने विचार प्रकट करें, कमेंट सेक्शन में जाएँ। आप भी बताएँ, आप क्या सोचते हैं। देखिए, जैसा कि हेडिंग्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर कि लॉस एंजेलिस जो अमेरिका का शहर है, इसे कहा जाता है कि मोस्ट फायर रेडी सिटी यानी कि आग से निपटने के लिए बहुत ही अधिक तैयार रहने वाला शहर। वो बिल्कुल जूझ रहा है आग से। अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क आग के आगे बेबस है। आग ने पूरे शहर को लील लिया है। लाइट बिल्कुल बाधित है, बिजली सप्लाई बाधित है, लोग बेघर हो गए हैं। मशहूर जो सितारे हैं, जो फ़िल्मी स्टार्स हैं, उनके घर जलकर खाक हो गए हैं। वे करोड़पति, अरबपति से खाकपति हो गए हैं। मामला काफ़ी संवेदनशील है। आखिर लॉस एंजेलिस, कैलिफ़ोर्निया जैसे शहर बर्बाद क्यों हो गए? आग को काबू क्यों नहीं पाया जा सका? अमेरिका जैसा ताकतवर देश जो है, विवश क्यों हो गया है? क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा है आग पर? तो पूरी बात को समझेंगे और पूरी बात समझने की सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसलिए बनती है कि इसके जड़ में हम लोग ही हैं। आखिर हम लोगों ने ही ये कांड किया है, ये समस्याएँ उत्पन्न की हैं, तभी आग को रोका नहीं जा रहा है। नहीं जा सका है, हम ये कह सकते हैं। कैसे? देखिए कि पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जो हैं, शुष्क मौसम यानी कि गर्म मौसम, जैसे कि 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा है और क्या लगता है आपको 25 उससे कम रहेगा? संभावना तो नहीं बनती जब 24 गर्म रहा है तो उत्तरोत्तर गर्मी बढ़ती ही जाएगी धीरे-धीरे। तो शुष्क मौसम वहाँ के अधिकारियों की बात करें, उन्होंने कहा है कि लॉस एंजेलिस में आग लगने के पीछे तेज हवा और सूखे मौसम जिम्मेदार हैं एक तरह से। पेड़-पौधे सूख गए हैं और इससे आग फैलना आसान हो गया। अधिकारियों ने ये भी कहा है कि हालाँकि ये स्पष्ट नहीं है लेकिन प्रबल संभावना है कि शुष्क मौसम इसके पीछे कारण है। और दूसरी बात देखें तो जलवायु परिवर्तन की भूमिका आप देखोगे तो अभी आग का मौसम नहीं है बढ़ गया है। लेकिन तेज हवाएँ हैं और बारिश नहीं हुई है। इसके कारण आग बढ़ती जा रही है और जलवायु परिवर्तन हालात को तेज़ी से बदल रहे हैं। इसकी वजह से आग की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सरकार के रिसर्च में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पश्चिम अमेरिका में बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी भीषण आग का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। यहाँ तक कि आप देखो रेड क्रॉस जो है वो क्रिटिकल रिलीफ दे रहा है किसको? अमेरिकन को। कहाँ? साउदर्न कैलिफोर्निया में, दक्षिणी कैलिफोर्निया में। ऐसा लॉस हुआ है अनइमेजिनेबल लॉस बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसके कारण रेड क्रॉस को सहायता करनी पड़ रही है। सोचिए अमेरिकन को सहायता चाहिए, क्यों? क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी वहाँ पर बन गई है। तो देखें अमेरिका में महासागर और वायुमंडल से जुड़े प्रशासन का भी कहना है कि बढ़ती गर्मी है, लंबे समय तक सूखा है और वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन ये कारण बन रहे हैं। साथ ही देखें कि अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में आग लगने का मौसम आम तौर पर मोस्टली मई से अक्टूबर तक का माना जाता है, लेकिन अक्टूबर से समय तो काफ़ी आगे निकल चुका है। ठीक है? उसके बाद आप देखें कि सेंटा एना हवाएँ जो चल रही हैं, इस आग के फैलने की एक बड़ी वजह सेंटा एना हवाएँ हैं, एसए हवाएँ हैं, जो ज़मीन से समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। देखिए, जो ज़मीन है ना, लैंड भाग जो है, वहाँ से भू-भाग से समुद्र की ओर बढ़ती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एलए, है ना? तो इन्हें कि लॉस एंजेलिस की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है? तो ये आगे बढ़ती हैं और आप देखो कि सेंटा एना हवाएँ जो हैं, वो 100 किलोमीटर है ना? यहाँ पे देखो इस 100 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड है, उससे तेज़ी से बढ़ रही है हवाएँ, उससे भी आग बढ़ रही है। सेंटा एना हवाएँ अमेरिका के पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा से तट की ओर बहती हैं। ये हवाएँ साल भर में कई बार बहती हैं और सेंटा एना हवाएँ लॉस एंजेलिस और दक्षिण कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में दैनिक जीवन में व्यवधान करती हैं। लेकिन जब ये हवाएँ जंगल की आग के समय बहती हैं, तो भारी तबाही होती है। सेंटा एना हवाएँ जो है आम तौर पर मोस्टली सितंबर से के अंत से मई तक चलती हैं और ये हवाएँ बस सिर्फ़ कुछ दिनों तक चलती हैं, लेकिन कई बार ये हफ्तों तक भी चलती हैं और जब ये तेज़ गति से होती है, तो भई 100 मील प्रति घंटा तक पहुँच जाती है। वैसे जनरल स्पीड की बात करूँ, तो मोर देन 60 है, यानी कि 60 मील प्रति घंटा से 80 मील प्रति घंटा तक इसकी स्पीड है, 60 से 80 है। तो एक तरह से जलवायु परिवर्तन मुख्यतः ज़िम्मेदार इसके लिए है और हम लोगों ने प्रकृति के साथ जो अन्याय किया है, जो दुरुपयोग किया है संसाधनों का, उसकी भी भूमिका इसमें है। तो हम सब सजग हों, प्रकृति को बचाएँ, प्रकृति बचेगी तो हम बचेंगे। इसी में हमारा कल्याण है, हम सभी का कल्याण है। तो हम सभी जागरूक बनें और पर्यावरण को बचाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट विषय में, तब तक के लिए नमस्कार। हालाँकि आपके सुझाव आमंत्रित हैं, मैं इस बात को पुनः रिपीट कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं, थैंक यू।